रामानंद सागर के टीवी शो रामायण के लक्ष्मण अभिनेता सुनील लहरी टीवी की दुनिया के चर्चित स्टार्स है। उन्होंने विक्रम और बेताल, दादा दादी की कहानियां समेत कई टीवी शो में काम किया है, मगर उन्हें वास्तविक पहचान रामायण में लक्ष्मण का रोल अदा करने के बाद मिली। उन्हें आज भी मुख्य रूप से इस भूमिका के लिए पहचाना जाता है। धारावाहिक में सुनील लहरी ने लक्ष्मण का किरदार बेहद शानदार अंदाज में अदा किया। श्री राम के प्रति सेवा समर्पण, गलत के प्रति पुरजोर विरोध, गुस्सेला स्वभाव, इस तरह से वह दर्शकों के दिलों पर छा गए। मगर आज हम आपको इनके आज से भी रूबरू करवाएंगे। आज का दौर कुछ ऐसा है कि एक कलाकार छोटे पर्दे पर काम करने के बाद बड़े पर्दे पर जाकर छा जाता है, लेकिन एक दौर वो भी रहा जब कलाकार छोटे पर्दे पर काम करके लोगों के दिलों में भगवान की तरह बस गए, परंतु इनका खुद का व्यक्तित्व कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो गया। कुछ ऐसी ही कहानी है सुनील लहरी जी की। सुनील लहरी जी का जन्म 9 जनवरी 1961 में मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ था। सुनील एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे थे। बचपन दमोह में गुजारने के बाद इनका परिवार भोपाल में आकर शिफ्ट हो गया। इनके पिता डॉक्टर शिखर चंद्र लहरी पेशे से एक डॉक्टर थे, जो एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर का काम करते थे। लहरी के परिवार में पिताजी, माताजी तारा लहरी और एक बहन और 2 भाई शैलेंद्र लहरी, शशेंद्र लहरी है। जब 2012 में सुनील लहरी जी के पिता डॉक्टर शिखर चंद्र लहरी की मृत्यु हुई, तब सुनील ने अपने पिता के शव को भोपाल के जेके मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक डिपार्टमेंट को दान किया था। इनके पिता ने भी अपनी मृत्यु के 10 साल पहले अपनी विल में यही लिखा था। डॉक्टर शिखर चंद्र लहरी ने लिखा, मेरी मृत्यु के बाद मेरे शव मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया जाए, ताकि एटोनॉमी पर छात्रों को रिसर्च करने में मदद मिल सके। सुनील लहरी ने 2 शादियां की। पहली पत्नी का नाम राधा सेन था और दूसरी पत्नी का नाम भारती पाठक है। सुनील को एक्टिंग का शौक बचपन से ही था। वे एक्टिंग को लेकर हर वक्त तत्पर रहते थे। वे हमेशा स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अपनी एक्टिंग का जोहर दिखाया करते थे। किसी न किसी नाट्य कार्यक्रम में भाग लेते ही रहते थे। वे हमेशा फिल्मी दुनिया में जाने की इच्छा जताया करते थे। उनके पिताजी ने भी ज्यादा रोक टोक नहीं की। सुनील ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भोपाल में पूरी की और फिर मुंबई में वही के विल्सन कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन आर्ट्स एंड कॉमर्स में पूरा किया और वहीं से फिल्मी करियर शुरू किया। फिल्मी दुनिया में सुनील लहरी अपनी कुछ खास छाप छोड़ने में ज्यादा सफल नहीं हुए। उनका जुनून उन्हें भोपाल से मुंबई तो ले आया और मुंबई में उन्हें काम मिलने में ज्यादा कठिनाई भी नहीं हुई। 1980 में सुनील ने अपने फिल्मी करियर का पदार्पण किया ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म से। फिल्म द नक्सलाइट्स में मिथुन चक्रवर्ती और स्मिता पाटिल के साथ इन्होंने काम किया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी साबित हुई। उसके बाद सुनील लहरी 5 साल पर्दे से गायब रहे। फिर 1985 में जयप्रकाश विनायक की फिल्म फिर आएगी बरसात में बतौर हीरो नजर आए। यह फिल्म भी दर्शकों पर कुछ खास असर नहीं कर पाई, पर इसके संगीत ने लोगों का दिल मोह लिया और इस फिल्म को गीतों को खूब प्रशंसा मिली। जब सुनील को बड़े पर्दे पर कुछ खास सफलता नहीं मिली, तब सुनील ने छोटे पर्दे पर काम करना सही समझा और यही से सुनील लहरी को नया फेम मिला, जिसमें 1988 में रामानंद सागर के रामायण सीरियल में लक्ष्मण का किरदार सबसे ज्यादा मशहूर हुआ। रामायण से पहले इन्होंने कई टीवी सीरियल में काम किया, जैसे दूरदर्शन पर दादा दादी की कहानियां, प्रेम सागर के टीवी सीरियल विक्रम और बेताल में कई अलग अलग भूमिकाएं निभाई। रामायण के बाद इन्हें एक और प्रचलित टीवी सीरियल में काम करने का मौका मिला। वह था 1990 में चेतन आनंद द्वारा निर्देशित टीवी सीरियल परमवीर चक्र। इस सीरियल में सुनील ने सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघव राणे का किरदार निभाया, जिसमें इनके अभिनय की खूब तारीफ की गई। 1991 में सुनील फिर नजर आए एक और फिल्म बहारों की मंजिल में। सुनील रामायण में लक्ष्मण के किरदार के बाद दर्शकों में मन में भगवान की तरह बस गए थे, इसलिए दर्शक पर्दे पर इन्हें अन्य किसी रूप में स्वीकार नहीं कर पाए और यही हाल रामायण में काम कर चुके हर कलाकार का हुआ।
90 के दशक के बाद सुनील को फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद हो गया था। इसलिए फिर उन्होंने अरुण गोविल जी के साथ अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोल लिया। वर्तमान समय में सुनील लहरी अपनी पत्नी और परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं और अपना प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि सुनील लहरी रामायण में लक्ष्मण के किरदार के लिए रामानंद सागर की पहली पसंद नहीं थी। पहले संजय जोग को लक्ष्मण का किरदार दिया गया था, पर संजय जी को इस रोल के लिए तैयार नहीं थे। फिर संजय जोग ने रामायण में भरत का किरदार निभाया। ऐसा भी कहा जाता है कि रामानंद सागर ने लक्ष्मण के रोल के लिए कुछ 150 के करीब कलाकारों के ऑडिशन लिए थे, तब जाकर सुनील लहरी को लक्ष्मण के किरदार के लिए चुना गया। तो दोस्तों, हमने आपको भगवान लक्ष्मण जी के बारे में बताया। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।